गीता ऐसा मनोविज्ञान है जो इशारा आगे के लिए करता है, लेकिन इशारा आगे की स्थिति नहीं है। गीता तो मनोविज्ञान ही है, लेकिन आत्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ, परम अस्तित्व की तरफ उस मनोविज्ञान से इशारे गए हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं है। मील का पत्थर है, तीर का निशान बना है, मंजिल की तरफ इशारा है, लेकिन मील का पत्थर ही है, वो मंजिल नहीं है। कोई भी शास्त्र अध्यात्म नहीं है। हां, ऐसे शास्त्र हैं जो अध्यात्म की तरफ इशारे हैं, लेकिन सब इशारे मनोवैज्ञानिक हैं, इशारे अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो वो है जो इशारे को पाके उपलब्ध होगा, और वैसे अध्यात्म की कोई अभिव्यक्ति संभव नहीं है, आंशिक भी संभव नहीं है। उसका प्रतिफलन भी संभव नहीं है। उसके कारण हैं, संक्षिप्त में 2-3 कारण ख्याल में ले लेने जरूरी हैं। एक तो जब अध्यात्म का अनुभव होता है तो कोई विचार चित्त में नहीं होता, और जिस अनुभव में विचार मौजूद ना हो उस अनुभव को विचार प्रकट कैसे करे? विचार प्रकट कर सकता है उस अनुभव को जिसमें वो मौजूद रहा हो, गवाही रहा हो, लेकिन जिस अनुभव में वो मौजूद ही ना रहा हो उसको विचार प्रकट नहीं कर पाता। अध्यात्म का अनुभव निर्विचार अनुभव है, विचार मौजूद नहीं होता, इसलिए विचार कोई खबर नहीं ला पाता। इसलिए तो उपनिषद कह के थक जाते हैं, नेति नेति कहते हैं, यह भी नहीं वह भी नहीं। पूछें कि क्या है तो कहते हैं यह भी नहीं वह भी नहीं। जो भी मनुष्य कह सकता है वो कुछ भी नहीं। फिर क्या है वो अनुभव जो सब कहने के बाहर शेष रह जाता है? बुद्ध तो कुछ 11 प्रश्नों के लिए पूछने की मनाही कर दिए थे कि इनको पूछना ही मत, क्योंकि उनको तुम पूछोगे तो खतरे हैं। अगर मैं उत्तर ना दूं तो कठोर मालूम पड़ूंगा तुम्हारे प्रति, और अगर उत्तर दूं तो सत्य के साथ अन्याय होगा, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसलिए पूछना ही मत, मुझे मुश्किल में मत डालना। तो जिस गांव में बुद्ध जाते खबर कर दी जाती कि 11 सवाल कोई भी ना पूछे। वो 11 सवाल अध्यात्म के सवाल है। लाओत्से पर जब लोगों ने जोर डाला कि वो अपने अनुभव लिख दे, तो उसने कहा मुझे मुश्किल में मत डालो, क्योंकि जो मैं लिखूंगा वो मेरा अनुभव नहीं होगा, और जो मेरा अनुभव है, जो मैं लिखना चाहता हूं, उसे लिखने का कोई उपाय नहीं। फिर भी दबाव में, मित्रों के आग्रह में, परिजनों के दबाव में नहीं माने लोग, तो उसने अपनी किताब लिखी। लेकिन किताब के पहले ही लिखा कि जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है, और सत्य वही है जो नहीं कहा जा सकता है। इस शर्त को ध्यान में रखकर मेरी किताब पढ़ना। दुनिया में जिनका भी आध्यात्मिक अनुभव है, उनका यह भी अनुभव है कि वो प्रकट करने जैसा नहीं, वो प्रकट नहीं हो सकता। वे निरंतर फकीर उसे गूंगे का गुड़ कहते रहे। ऐसा नहीं कि गूंगा नहीं जान लेता कि गुड़ का स्वाद कैसा है, बिल्कुल जान लेता है, लेकिन गूंगा उस स्वाद को कह नहीं पाता। आप सोचते होंगे आप कह पाते, तो बड़ी गलती में। आप भी गुड़ के स्वाद को अब तक कह नहीं पाए। गूंगा ही नहीं कह पाया, बोलने वाले भी नहीं कह पाए। और अगर मैं जिद करूं कि समझाइए कैसा होता है स्वाद, तो ज्यादा से ज्यादा गुड़ आप मेरे हाथ में दे सकते हैं कि चखिए, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। लेकिन गुड़ तो हाथ में दिया जा सकता, अध्यात्म हाथ में भी नहीं दिया जा सकता कि चखिए। दुनिया का कोई शास्त्र आध्यात्मिक नहीं है। हां, दुनिया में ऐसे शास्त्र हैं जिनके इशारे अध्यात्म की तरफ हैं, गीता भी उनमें से एक है, लेकिन वे इशारे मन के भीतर हैं, मन के पार दिखाने वाले हैं, लेकिन मन के भीतर है। और उनका विज्ञान तो मनोविज्ञान है, उनका आधार तो मनोविज्ञान है। शास्त्र की ऊंची से ऊंचाई मनस है, शब्द की ऊंची से ऊंची संभावना मनस है,
अभिव्यक्ति की आखिरी सीमा मनस है। जहां तक मन है वहां तक प्रकट हो सकता है, जहां मन नहीं है वहां सब अप्रगट रह जाता है। तो जब मैंने गीता को मनोविज्ञान कहा तो मेरा अर्थ नहीं है कि वाटसन का मनोविज्ञान जैसा मनोविज्ञान, कोई बिहेवियरिज्म, कोई व्यवहारवाद, या पावलव का विज्ञान, कोई कंडीशनड रिफ्लेक्स। ये सारे के सारे मनोविज्ञान अपने में बंद हैं और मन के आगे किसी सत्ता को स्वीकार करने को राजी नहीं। कुछ तो मन की भी सत्ता स्वीकार करने को राजी नहीं है। वे तो कहते हैं मन सिर्फ शरीर का ही हिस्सा है। मन यानी मस्तिष्क, मन कहीं कुछ और नहीं है। यह हड्डी, मांसपेशी, इन सब का ही विकसित हिस्सा है। मन भी शरीर से अलग कुछ नहीं है। गीता ऐसा मनोविज्ञान नहीं है। गीता ऐसा मनोविज्ञान है जो मन के पार इशारा करता है, लेकिन है मनोविज्ञान ही। अध्यात्म शास्त्र उसे मैं नहीं कहूंगा, और इसलिए नहीं कि कोई और अध्यात्म शास्त्र है। कहीं कोई शास्त्र अध्यात्म का नहीं है। अध्यात्म की घोषणा ही यही है कि शास्त्र में संभव नहीं है मेरा होना। शब्द में मैं नहीं समाऊंगा। कोई सीमा बुद्धि की रेखा में नहीं मुझे बांधा जा सकता, जो सब सीमाओं को अतिक्रमण कर जाता है और सब शब्दों को व्यर्थ कर जाता है और सब अभिव्यक्तियों को शून्य कर जाता है। वैसी जो अनुभूति है उसका नाम अध्यात्म है।